किसके बस आती है? आप सभी को मालूम ही होगा कि हमारे देश में साइबर ठगी जमकर चल रही है। हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक शहर में, हर एक मेट्रो शहर में लोगों को लूटा जा रहा है, उनके खाते खाली हो रहे हैं। साइबर ठग करते क्या है? कोई लिंक भेज देता है, क्लिक करो, सारा पैसा जो बैंक में है उनके खाते में पहुंच जाता है। फिर प्रश्न यह बनता है कि यह जो साइबर ठगी है, मूलतः ये पूरा का पूरा पैसा जाता कहाँ है? क्या हमारे भारत के लोग हमें ठग रहे हैं या फिर और कोई? रकम को कई बैंकों से घुमाकर ट्रस्ट वॉलेट ऐप के जरिए क्रिप्टो या यूएस डॉलर में बदल दिया जाता है। इसके बाद ऑनलाइन मार्केट में बेचकर विदेशी बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कर दी जाती है एवं कुरियर के जरिए वसूली में गिरफ्तार 6 आरोपियों ने यह खुलासा किया है कि ठगी की रकम भारत में नहीं बल्कि हांगकांग जा रही है। हांगकांग में बैठे लोग हमारे भारत के मासूम लोगों को ठग रहे हैं। और ठगी भी कितनी होगी साहब? 1, 2, 3, 4 लाख नहीं, प्रत्येक दिन 10-15 करोड़ों से ठगा जा रहा है। इसका भी खुलासा हो चुका है। और रकम भारत में नहीं बल्कि हांगकांग जा रही है। पुलिस जो सूत्र है उसका दावा है कि गिरोह को हांगकांग में बैठे सरगना संचालित कर रहे हैं। भारत में इन्हें सिर्फ करंट बैंक खाते की जरूरत होती है। गिरोह के एजेंट लेन देन करते समय आने वाले ओटीपी को एक ऐप के जरिए सरगना को शेयर करते रहते हैं और छानबीन के दौरान एक दिन में ही 3 करोड़ रुपए एक खाते में उनका लेन देन होता है। इस तरह से कई खाते होंगे। अनुमान है कि 50-60 करोड़ रुपया पर डे हमारे भारतीय ठग रहे हैं और हांगकांग में बैठे लोग हमें ठग रहे हैं। खैर, विदेशों में बैठे ज्यादातर साइबर ठग हेरा फेरी करने में इतने माहिर होते हैं और उन्होंने इसी को अपना काम बना लिया है। रोज यही काम करते हैं। कॉल से भारत में बैठे लोगों को विदेशों से वो कॉल करते हैं, इसके बाद कोई लिंक भेजते हैं। लिंक को जैसे ही क्लिक किया जाता है हमारे अकाउंट का पैसा उनके अकाउंटों में पहुंच जाता है। अब प्रश्न यह बनता है कि अकाउंट कौन सा होगा? वो अकाउंट तो भारत का ही होगा, करंट का होगा। उस अकाउंट में आए हुए पैसे को कईयों तरह से घुमा के वो हांगकांग ले जाते हैं। जैसे कई खाते उन लोगों ने खुला रखे जिसमें ट्रस्ट वॉलेट में वह पैसे को डाल देते हैं। इसके बाद बिटगेट या बिनांस ऐप के जरिए रकम से क्रिप्टो या यूएस डॉलर खरीद लिए जाते हैं। इन्हें या तो सीधे विदेश में ट्रांसफर कर दिया जाता है या मार्केट में क्रिप्टो या यूएस डॉलर को बेचकर रकम को वैध तरीके से खातों में ट्रांसफर कर लिया जाता है। चूंकि इन ऐप के जरिए होने वाला लेन देन सरकार की नजर में नहीं आता है, सरकार इन्हें पकड़ नहीं पाती, इसलिए आसानी से काली कमाई को वैध कर लिया जाता है। और जब यह काली कमाई वैध हो जाती है तो हमारी भारतीय सरकार उनका कुछ भी नहीं कर पाती है। मतलब जब काली कमाई वैध हो गई, भारतीय सरकार कुछ नहीं कर पाई, तब क्या हम भारतीयों के नसीब में सिर्फ लूटना और ठगना रह गया है? कोई तो रास्ता होगा। अरे कुछ नहीं कर सकते, इन ठगों को पकड़ नहीं सकते हो तो इतना तो कर ही सकते हो कि जो लिंकें आ रही उन्हें रुकवाया जाए। एक किसान जिसने पूरी जिंदगी हल जोतते हुए निकाली है, उसकी ज्यादा से ज्यादा जो पहुंच है ना, वो 10-12 किलोमीटर दूर जो उसके गांव का कस्बा है वहां सब्जी लेने जाता होगा या फिर घर गृहस्थी के सामान लेने जाता होगा। बस इसके आगे की दुनिया नहीं है।
लेकिन मोबाइल है, मोबाइल में लिंक आई, लिंक को क्लिक किया, पूरा पैसा ट्रांसफर। अब रोना उसकी किस्मत बन गया। हमारी भारतीय सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि चालाक साइबर ठगों ने उस रकम को नंबर 1 में तब्दील कर दिया। माने हमारी ठगी को, रकम को वो विदेश ले जाते वक्त नंबर 1 की कमाई बनाकर ले गए। अब भारतीय सरकार उनका कुछ ना बिगाड़ पाएगी। जब भारतीय सरकार नहीं बिगाड़ पाएगी तो क्या भारतीयों का ठगे रहना, लगातार ठगते रहना, यही हमारा मुकद्दर है। हमारी सरकार को चाहिए कोई स्थायी इलाज खोजा जाए। और निश्चित होगा ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि किसी चीज का समाधान नहीं है तो उसका निर्माता सिर्फ प्रभु है। और जो चीज जिसका निर्माण इंसान ने किया है, इस कंप्यूटर का भी निर्माण इंसान ने किया है, इस मोबाइल का निर्माण भी इंसान ने किया है, और इंसान की बनाई हुई चीज का सभी का समाधान है। यह बात विज्ञान भी याद रखे और सरकार भी याद रखे। यदि हमारे यहाँ समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है उसे खोजने की, वह शास्त्रों का समाधान नहीं है, भगवान का समाधान नहीं है, इंसान की हर एक बनाई चीज का समाधान है। इसका भी समाधान भारतीय सरकार खोजे कि जो लोग ठगे जा रहे हैं वह अब न ठगे जाए।